शांति। तो आज मृत्यु का दिन है 34 और मुरली जिसका हम आज चिंतन करने वाले हैं वो है दिसंबर मास के दूसरे दिन की मुरली 2 दिसंबर 1985। बंधनों से मुक्त होने की युक्ति रूहानी शक्ति। बंधनों से मुक्त होने की युक्ति रूहानी शक्ति। तो कौन कौन से बंधन है आत्मा को? आत्मा को बंधन है व्यर्थ संकल्पों के, आत्मा को बंधन है ईर्ष्या द्वेष के, आत्मा को बंधन है अलबेलेपन के, आत्मा को बंधन है आलस्य के संकल्पों के। इस प्रकार से बाबा ने कहा आत्मा को बहुत सारे बंधन है। ये तो सारे मन के बंधन है। आलस कहाँ आता है? मन में पहले। अलबेलापन कहाँ आता है? मन में पहले। ईर्ष्या कहाँ आती है? मन में। द्वेष कहाँ आता है? मन में। व्यर्थ संकल्प आते हैं मन में। ये बॉडी के किसी पार्ट में नहीं होता है, ये चेतन आत्मा का जो शक्तिशाली यंत्र है, सोचने की शक्ति मन, उस मनसा के ऊपर घात होता है इन सभी प्रकार के बंधनों का। और ये बंधन वाली आत्मा जो है, बाबा ने कहा इस आत्मा को क्या बनना है? मुक्त। और मुक्त होने के लिए युक्ति है, और वो युक्ति है रूहानियत की शक्ति। बाबा ने कहा आज रूहानी बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से और मन से याद प्यार और नमस्ते के रूप में देते हो। बाबा ने कहा रिटर्न भी देते हो और रिपोर्ट भी देते हो। तो जब बाबा हमें बोलते हैं रूहानी बच्चे, तो बदले में हम भी बाबा को मुख और मन से रिटर्न देते हैं रूहानी बाप का रूहानी बच्चा कहते हुए। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। मुख्य फाउंडेशन ही है रूहानी शक्ति, स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने के लिए। तो ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी संस्था, या जो यज्ञ बाबा ने रचा है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रूहानियत। यहाँ पर जितने भी कार्य होंगे वो सारे कैसे होते हैं? रूहानियत। रूहानियत का मतलब है हर रूह को अपनी नियत में स्थित करने के लिए होते हैं। किसी से अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो भी उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा जा रहा, वो आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचाने इसलिए कहा जा रहा है। किसी भी आत्मा से कुछ सहयोग लिया जा रहा है, वो भी किस लिए लिया जा रहा है? ताकि जिनके संग में रहेंगे तो हमारी आत्मा में भी वैसे ही गुण आ जाएंगे। शिव बाबा ने कहा स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने का मुख्य फाउंडेशन रूहानियत की शक्ति है। लेकिन मुक्ति पाने, जो सूक्ष्म बंधन है ना, उनसे मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। कारण क्या है? कि रूहानियत की शक्ति हर कर्म में यूज करनी नहीं आती। बाबा ने कहा एक साथ में तीनों में काम करनी चाहिए रूहानियत की शक्ति। उसी समय मनसा, उसी समय वाणी और उसी समय कर्म में। लेकिन हमें अपने बंधनों से अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? किसी को ज्ञान में आए कितने वर्ष हो गए, किसी को ज्ञान में आए कितने वर्ष हो गए, लेकिन अपने बंधनों से मुक्ति नहीं मिल रही। क्योंकि बाबा ने कहा कभी संकल्प शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी से लूज हो जाते हैं, कभी वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति है मुक्ति की। जैसे बाबा ने कहा सृष्टि की रचना में 3 कार्य, स्थापना, पालना और विनाश, तीनों ही आवश्यक है। ऐसे ही सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में रूहानियत की शक्ति साथ साथ आवश्यक है। ये है मुरली का पहला भाग जो बाबा ने कहा मैं रोज आपको मुरली के अंदर, देखो साकार मुरली के अंदर बाबा क्या कह रहे हैं उसकी डिटेल बाबा कहाँ बताते हैं? अव्यक्त मुरली में बताते हैं। अगर अपन ये सोचें कि मैं साकार मुरली तो रोज पढ़ ही रही हूँ, रोज लिख ही रही हूँ,
रोज होमवर्क तो कर ही रही हूँ और रोज इतनों को जाकर के सुना ही तो रही हूँ। तो फिर बाबा ने तो यही कहा है कि देखो मुझे याद करो, तो इतना सब कुछ पढ़ने का और सब कुछ करने का क्या ही करना है। बाबा ने तो कहा है मुझे याद करो, बाबा ने तो कहा है कि बच्चे कुछ भी याद नहीं रहता तो बस इतना याद रखो कि मुझे बाबा को बस। लेकिन देखो अगर अभी तक आप इस मुरली को समझे हो, अभी जो चली है एक पहरा, उस मुरली के अंदर बाबा ने इसी मुरली को लिया है। साकार मुरली के लास्ट में जो ये बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो बाबा इस एक शब्द का मतलब बता रहे हैं कि मैं आपको रोज की मुरली में, ये देखना ऊपर से 5वीं 7वीं लाइन होगी, इसका रहस्य ये हुआ कि रोज रूहानी बाप और रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं। ये केवल एक वो नियम नहीं है कि मुरली के बाद में हमें मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाबा कहेंगे और हम बाबा को कहेंगे। बाबा ने कहा ये मैं रोज आप बच्चों को रूहानी बच्चे क्यों बोलता हूँ, ताकि रोज आपको रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिला सकूं। आया समझ में? क्या आया समझ में? जब नमस्ते करते हैं उसके बाद रूहानी तो एकदम रूह ऐसे कि देखो बाबा सातों गुणों में सागर है, मैं भी सातों गुणों में स्थित हो रही हूँ, संपूर्ण हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ, बाबा की प्राप्ति का अनुभव कर रही हूँ। तो बाबा ने ये कहा कि रोज की वाणी के अंदर जो रूहानी शब्द आता है ना, वो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और इसी रूहानियत की शक्ति से, रूहानी शक्ति से हमें सब बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। स्वयं को सर्व को परिवर्तन कौन सी आत्मा कर सकती है जो एक साथ में मनसा वाचा कर्मणा तीनों में रूहानी शक्ति को साथ साथ यूज करते हैं। कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती, फिर सोचते हैं ऐसे नहीं था, पता नहीं ये क्यों हो गया। बाबा ने कहा तीनों पर पूरा टेंशन चाहिए। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानी शक्ति होनी चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है, स्वर्ग कहीं और नहीं है, आएगा। संसार सुखी होगा, आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, परम धाम में चली जाएगी, तो वो वाली जीवन मुक्ति तो आएगी। लेकिन ब्राह्मणों के लिए पहली जीवन मुक्ति कौन सी है? जो बाबा का बच्चा ब्राह्मण बनने के बाद में युक्ति युक्त जीवन को जीते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करता है। कई सारे ब्राह्मण हैं जो गोलमोल हो गए हैं, समझते हो ना गोलमोल का मतलब, कि इनको इनको और इनको और इनको सबको अपना एक बहुत महान रूप दिखाने में या तो बिजी हो गए हैं या सबको प्रसन्न करने में बिजी हो गए हैं। वो भी नहीं होने चाहिए दुखी, वो भी नहीं होने चाहिए नाराज, जैसा कि आज की मुरली में कहा बाबा ने। लेकिन उसके लिए कोई श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है तो भले ही होता रहे, पर ये इंसान नहीं नाराज होना चाहिए। और कोई ना कोई नियमों का, कायदों का खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो आत्मा पहले इतनी नहीं बंधी हुई थी, ब्राह्मण बनने के बाद में ज्यादा बंध गए। पहले आजाद रहते थे, अपना अपना घर, अपने अपने बच्चे, अपना अपना काम। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये जो अचानक से किसी को कुछ मिलता है ना, तो वो कैसे हो जाते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जैसे अभी बहुत दिनों की मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे सामने बहुत प्रकार के 36 प्रकार के अलग अलग व्यंजन आ जाए, तो उस समय क्या हाल होगा? उस समय कोई योग में खाएगा, एक उठाऊं धीरे धीरे खाऊं, उस समय क्या होगा? क्या छोड़ूं ये सोचना पड़ेगा। स्पीड रीडिंग अपने आप हो जाएगी। हम नहीं कहेंगे खुद का, लेकिन बहुत सारी आत्माएं जो ब्राह्मण बनती है वो मुक्ति के बजाय वो और ही ज्यादा बंधन में क्यों फंस जाते हैं? उसका कारण क्या होता है? बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम मिल गए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिल गई, बहुत अच्छे अच्छे स्थान मिल गए। और सारे स्थान किसके हैं? मेरे बाबा के तो हैं। सारे स्थान मेरे बाबा के ही हैं, नो डाउट मेरे बाबा के ही हैं। मधुबन भी किसका है?
मेरे बाबा का ही है। अभी शांतिवन में शिविर नहीं हो रहा है, आप जाकर के शांतिवन के अंदर डायमंड हॉल में बैठ जाओ। आपको 1 घंटा रखेंगे कि विजिटर आया होगा, 2 घंटा रखेंगे, 4 घंटा, रात्रि होते होते आपको म्यूजियम आते सब घुमा देंगे, क्योंकि विजिटर आए हैं तो गाइड आएगा वो सब दिखा देगा। लेकिन रात्रि होते होते वो साथ में पूछना भी शुरू कर देंगे कि रात का प्रबंध कहाँ पर है आपका, और हम कहेंगे मेरे बाप का ही तो घर है, कहीं पर भी ले आए, यहीं पर ही लेट जाऊंगी मैं तो पार्क में, मुझे कमरे की जरूरत ही नहीं है। कमरे की जरूरत किसी को नहीं है। हम बाबा के बच्चे, बाबा के घर में वो जो सड़कें बनी हुई है ना, वहां पर भी सोएंगे तो हमें लगेगा हम बाबा की गोदी में सोए हुए हैं। खुले आसमान के नीचे सामने पहाड़ दिखेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना। युक्ति से ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। इसी प्रकार से ये जो आत्माएं पहले फ्री थी और अब बंद गई, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। उसका कारण कौन है? क्योंकि मुझे युक्ति से चलना नहीं आ रहा है। इसके लिए अब जो कुछ समय हमारे पास पड़ा है, इस कुछ समय में क्या करना है देखो। बाबा ने कहा, बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को आज देख रहे थे। बंधन वाला क्या निशानी होती है? जो आत्मा बंधन में है उसकी निशानी है वो हमेशा परवश होंगे। आप बंधन वाली आत्मा को कहो कि आपको मेरे साथ चलना है, उनका मन अंदर से बोल रहा है हाँ मुझे चलना है, लेकिन पीछे से किसी की याद आ रही है। बीके को बीके की याद आ सकती है, भाई को भाई की याद आ सकती है, बहन को बहन की याद आ सकती है। घर वाले तो बीच में आए ही नहीं है अभी तक, वो तो किसी कोने में पड़े हुए हैं, उनको तो याद ही नहीं करते हैं। याद कौन आ रहे हैं? पर मेरी वो बहन रह गई, मेरा वो भाई रह गया। तो क्या ये बंधन नहीं है? ये कितना बड़ा बंधन है। दूसरा कोई चीज का बंधन, कोई स्थान का बंधन। बाबा ने कहा बंधन वाला जो होगा ना वो हमेशा परवश होगा। परवश का मतलब है कुछ भी करने से पहले जिसके बंधन में बंधे हुए हैं उससे पूछेंगे कि मैं ये कर लूं, मैं इतना कर लूं, मैं इनके साथ जाऊं, मैं ये करूं। ये उनसे पूछे जिनके ऊपर हमारी जिम्मेवारी है तो भी बात बने। लेकिन ये हम किन से पूछते हैं? जिनके ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी और सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। बाबा ने कहा बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई ना कोई प्राप्ति का साधन, श्रेष्ठ संघ का साधन, इन साधनों के आधार पर चलते हैं। ब्राह्मण बन गए, लेकिन सूक्ष्म में बंधी हुई आत्मा इन सभी आधारों पर चलेगी। सेवा के आधार पर चलेगी, प्राप्तियों के आधार पर, अच्छा संग मिला हुआ है उसके आधार पर, संगठन के आधार पर। लेकिन मुरली के अंदर बाबा ने कहा और जैसे ये साधन हिला, इतने में क्या होगा? आंतरिक खुशी भी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। क्योंकि खुशी किसके आधार पर टिकी हुई थी? उस साधन, उस संग, उस संगठन, उस सेवा के आधार पर। तो सेवा नहीं तो खुशी और सुख की अनुभूति भी नहीं। लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी समाप्त हुई। सदा एक रस नहीं रहते। बाबा ने कहा खुशी में ऐसा नाचता रहेगा कभी कभी तो कि जैसा उस जैसा तो खुश और कोई है ही नहीं। लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ के समान अनुभव होगा। खुश होगा तो वो इतना होगा। ये बाबा किसकी निशानी बता रहे हैं? बंधन वाली आत्मा परवश होगी। बंधन वाली आत्मा की खुशी और सुख साधनों के ऊपर डिपेंड होगा, मतलब प्राप्ति, संगठन, संग, इनके ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर वो साथ नहीं है तो खुशी का भी अनुभव नहीं है। ट्रेन में जा रहे हैं, हमारा डब्बा अलग अलग आ गया तो मधुबन जाने में मजा ही नहीं आया, क्योंकि मधुबन हम बाबा के साथ थोड़ी ना जा रहे थे। मधुबन तो हम अपनी सहेली के साथ जा रहे थे। बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा ही होता है। चलो एक डब्बा तो मिल गया, माना एक कोच तो मिल गया, उस कोच के अंदर सीट फिर आमने सामने नहीं मिली। एक की 1-2 नंबर सीट आई है और एक की
30, 40, 50 नंबर सीट आई है, तो इतनी सारी दूरी हमारे बीच में कैसे होगी? क्योंकि हमने तो सोचा था कि ये जो 14 घंटे की यात्रा है हनुमानगढ़ से मधुबन, लोग हमको पहली बारी जब मैं मधुबन गई थी तो एक युगल मिले थे, बहुत बुजुर्ग। उन्होंने मेरे को कहा कि आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि मैं तो यहीं राजस्थान से आई हूँ। उन्होंने कहा आप कितने भाग्यशाली हो, भगवान भी राजस्थान में आया, आप भी राजस्थान में हो। तो हमने कहा कहाँ? भगवान राजस्थान के इस हिस्से में आया, माउंट आबू में, जो इधर है, और हम उधर हैं कोने में। तो वो रास्ता पूरा करने में कितने घंटे हैं? 14 घंटे। तो भाग्य की तो बात है ही है, लेकिन वो बचपन की बात थी तो सुनाई। 14 घंटे का ये रास्ता हम सोच के गए थे, साथ साथ में खाएंगे, साथ साथ में बातें करेंगे, साथ साथ में घूमेंगे फिरेंगे। गाड़ी में भी तो घूमना फिरना होता है इधर से उधर। लेकिन खुशी तो हमारी उसी पल दूर हो गई थी, सुख तो हमारा उसी पल टूट गया था, खत्म हो गया था, जब दीदी ने कहा कि आपका कोच ये नहीं, ये है, आपकी सीट ये नहीं, माता जी आपकी सीट थोड़ी चेंज कर देते हैं, इधर उनको जरूरत है उनको कर देते हैं, आपको उधर ले लेते हैं हमारे साथ में। तो छोटा सा पत्थर आया, लेकिन उस आत्मा के लिए क्या आ गया? एक बड़ा पहाड़ आ गया। मधुबन की सारी यात्रा ही उसके लिए खराब हो गई। अब पूरी जिंदगी उनको क्या याद रहेगा? मेरा तो था इनके साथ, पर मेरे को तो बैठने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। कितनी छोटी सी बात है ये ना, कितनी तुच्छ बात है, लेकिन भगवान से दूरी बनाने के लिए इतना सा पत्थर भी काफी है। ये किसकी निशानी सुनाई? परवश, बंधन वाली आत्मा, ये होती है बंधी हुई आत्मा। बाबा ने कहा साधन है तो खुश होंगे, साधनों के आधार पर नाचेंगे, और साधन निकल ही गया, फ्लोर ही निकल गया तो कहाँ नाचेंगे? क्योंकि आधार तो किसको बनाया था? साधन को बनाया था। मुख्य बंधन है, यहाँ से आज की मुरली शुरू हो रही है। मुख्य बंधन है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करना नहीं आता। अभी जैसे एक मनोविज्ञान बताता है, अलग अलग विद्याएं होती है तो उसके अंदर भी अलग अलग बातें हैं। तो एक बात आती है कि जब कुछ खाने का मन कर रहा है तो खा लो, जब हंसने का मन कर रहा है तो हंस लो, जब रोने का मन कर रहा है तो रो लो। तो ऐसे करके वो बताते हैं कि जब जो करने का मन कर रहा है वो कर लो। लेकिन शिव बाबा ने हमें क्या कहा है? मन को मारो नहीं, मन को मारना नहीं है, मन को चलाना है, मन को चलाना है, राजा बन के उस घोड़े को चलाना है, और मन को मारना नहीं है। एक स्प्रिंग होता है ना, हम कोर्स में यही उदाहरण देते हैं कि एक स्प्रिंग को आप दबाओगे, बहुत दबाया, बहुत दबाया, बहुत दबाया, अभी तो उसको दबा रहे। बाबा ऐसे कहते मैं ऐसा नहीं करूंगी, बाबा ने कहा ऐसा नहीं करूंगी, बाबा ने कहा ऐसा नहीं करूंगी। उसको समझाया नहीं, मन को दबाया, मन को समझाया नहीं कि बाबा कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? मेरे लिए। और अगर मैंने ये काम कर लिया तो इससे मुझे क्या नुकसान होगा, और अगर मैंने बाबा का कहना माना तो मेरा फायदा क्या होगा? ये है अपने मन को समझा के करना। तो दबाया दबाया दबाया, किसी दिन थोड़ी सी ढील मिल गई तो सीधा उछल करके कहाँ पड़ेगा? बाहर। ऐसे ही बाबा ने कहा जो स्वयं के संकल्पों के बंधन में है वो बहुत समय इसी में बिजी रहते हैं। जैसे आप लोग कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं किला और फिर खुद ही बिगाड़ देते हैं, तो टाइम सारा कहाँ लगा देते हैं? व्यर्थ संकल्पों के परवश बंधनों की रचना करते हैं, और फिर बाबा ने कहा उनको तोड़ने में, बिगाड़ने में। बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती है और बहुत कुछ बिगाड़ती है। और देखो कमाल की बात बाबा ने क्या बताई, और स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य में थक भी जाती है। खुद ही बनाया, खुद ही बिगाड़ा और फिर थक भी गए, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं और कभी देहाभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर लगाते हैं। फिर भी समय बीतने पर अंदर में समझते हैं, सोचते हैं कि ये ठीक नहीं किया, लेकिन
अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दोष दूसरे पर डालते हैं। ये है मनसा का बंधन। मैं तो ऐसे कहा ही नहीं था, इन्होंने ऐसे कहा तो मैंने हाँ में हाँ मिला दी। खुद का विवेक भी तो कुछ होता है, खुद की तो बुद्धि कुछ होती है ना। बाबा ने कहा सबसे बड़ा बंधन ये मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है, महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये कुछ भी उस आत्मा को पता नहीं चलता है। संगम युग की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन है, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प हैं, चाहे अलबेलेपन के संकल्प हैं, चाहे आलस्य के संकल्प हैं, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानियां हैं। तो बाबा ने कहा अभी मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई है, अब ये महीन धागे हैं, पतले हैं, लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। धागे तो पतले पतले हैं। अभी तो देखो, मानो कि मेरे हाथ में, एक युवा के हाथ में फोन है। अभी तो युवा की बात क्यों करें, हम बूढ़े की भी बात करेंगे, बुजुर्ग की भी बात करेंगे। एक बुजुर्ग के हाथ में भी फोन है, एक युवा के हाथ में भी फोन है, और एक बच्चे के हाथ में और एक माता के हाथ में भी फोन है। ये जो सारा दिन ऐसे हम बंधे हुए हैं, और अभी बड़ी सिटी में जाएंगे, मेट्रो सिटी में, तो वहां पर लोग चलते हैं ना, तो मुंह उनके कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। और अभी तो हम भी रास्ते से आते हैं तो देखते हैं मार्केट के अंदर, तो लोग साइड साइड में चलते रहते हैं और ऐसे देखते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं और ऐसे देखते रहते हैं। और फिर हमें लगता है कि अरे आप तो देख नहीं रहे, हमें कुछ हो गया तो हमारा तो काम रह जाएगा बीच में। बहुत सारे कर रहे हैं अभी तो अब देखो, ये जो सारा दिन हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई रस्सियां हैं क्या बंधी हुई, कोई दिख रही है रस्सी? ये तो वायरलेस है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन कितनी सूक्ष्म, कितनी पतली रस्सियां हैं जिसने इससे हमको बांध दिया है और इसको हमसे बांध दिया है। ना हम तुमसे जुदा होंगे, ना तुमको खुद से जुदा होने देंगे। तो ये ऐसा साधनों के साथ हो गया। और यही अगर सेवा में हो जाए कि सेवा के लिए अच्छा अब ये करना है, फिर ये करना, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हुआ, ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये समाचार चल रहा है, ओहो ये वाला दिन आने वाला, चलो भाई ये करना है। और अगर ये वाला बंधन यहाँ पर आ जाए तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर के कितने बंधनों से, झूठे फालतू गलत बंधनों से वो मुक्त हो जाएगी। साधन वही है, उसी के ऊपर ही नाचना है, लेकिन उसका आधार बनाना है या उसको सेवा का साधन बनाना है, तो ये फिर बाबा ने कहा खुद की बुद्धि के ऊपर है। शिव बाबा ने मुरली के आगे चलते हुए कहा कि रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो, तो भविष्य की प्रारब्ध भी पानी है। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना। संगम युग पर जिसको ये महसूस होता है कि मैं तो स्वर्ग में हूँ, जीवन मुक्त स्थिति में हूँ, तो बाबा ने कहा वो समझना कि हम भविष्य जीवन मुक्त की प्रारब्ध को पा रहे हैं। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने और स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। अभी मुरली के अंदर बाबा ने एक ही बात कही कि संसार की सभी आत्माएं क्या चिल्ला रही हैं? मुक्ति मुक्ति। गरीब है वो गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, गृहस्थी है वो गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज तो क्या है? एक ही है। और वो आवाज कौन सा है? मुक्ति मुक्ति। तो चलो बताओ, यही आज का होमवर्क है, इसलिए 2 मिनट चिंतन कर लेते हैं। होमवर्क है आज का ये कि किस किस चीजों से लोग मुक्ति चाहते हैं। जैसे 2 बाबा ने कहा, गरीबी से मुक्ति, गृहस्थी से मुक्ति और रोगों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, चिंताएं व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति, ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति, मतलब विकार ले लो इसके अंदर, विकारों से मुक्ति, धोखों से मुक्ति, बार बार धोखे में नहीं खाना चाहती, इससे मुक्ति। आजकल यूथ उन व्यर्थ आत्माओं से भी मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए।
माया से मुक्ति। और बोलो थोड़ा और आसपास देखो, दुनिया में भी देखो। पुराने स्वभाव संस्कार जो पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्ति, मोबाइल से मुक्ति, मोबाइल से मुक्ति। मोबाइल से मुक्ति का मतलब, मोबाइल से तो मुक्ति मिलेगी एक दिन। अभी हमने एक जगह बोला कि हमारे तब तक आ रहे हैं, थोड़े समय के बाद में कुछ होने वाला है, फिर ब्रह्मा कुमारी बहनें ना जाएंगी ना आएंगी, कुछ नहीं होएगा। वो बोलेंगे भी नहीं, वो चुप हो जाएगी, ये सारी चीजें रुक जाएंगी फिर उस समय। तो वो कहते कि नहीं ऐसा मत कहो, ये आपने क्या कह दिया। तो यही होगा, कोरोना में हुआ था और उसकी तैयारी फिर से हो रही है। सब लोगों को कहा जा रहा है वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दो, चीजों को रखना शुरू कर दो, पेट्रोल डीजल खर्चना कम कर दो। ये सारे आदेश अगर गवर्नमेंट दे रही है, पहले भी दिए थे, अभी भी दे रही है, तो वो कोई ना कोई कारण होगा। क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है, जिस देश में ये युद्ध चल रहा है, इन दो देशों के बीच का जो रास्ता है, वहां से भारत के लिए ईंधन आता है, ये डीजल और जो भी चीजें हैं, तो वो 90% है, गवर्नमेंट उसको ले रही है। परंतु हमारे भारत के ऊपर अभी तक उन्होंने खर्चा बढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं पहले पेट्रोल डीजल इतना महंगा है और महंगा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तक तो वो उसको कंट्रोल करके चल रहे थे, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना जब खुद के भी खानियां खत्म होंगी, कुछ कुछ होएगा। तो अब ये शॉर्ट में यही बात है कि ये सब कुछ होगा, तो ये मोबाइल भी बंद होंगे। मोबाइल से तो हमें मुक्ति चाहिए, मोबाइल बंद होंगे, लेकिन उससे पहले पहले इससे बहुत सारे काम करने हमको, या नहीं करने, बहुत करने हैं। मोबाइल से मुक्ति कब चाहिए? मधुबन जाओ, वहां करो मोबाइल से मुक्ति। 4 दिन जा रहे हैं मोबाइल से मुक्ति। घर वालों को कह दो भगवान के घर से बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। वहां हम अगर मर भी गए तो समझ लेना सीधा भगवान के रास्ते को ही निकल लिया, कुछ नुकसान नहीं होगा हमारा। आप निश्चिंत रहो, अच्छे अच्छे आएंगे और अच्छे अच्छे से जाएंगे, सब बढ़िया होगा। नहीं तो आने और जाने की रिपोर्ट दो, मुक्ति लो तो फिर वहां पर मुक्ति लो। सप्ताह में 1 दिन की मुक्ति लो, महीने में 2-3 दिन का व्रत रखो कि मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं करना है, डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं इसको। 1 दिन का उपवास रखो। और कौन कौन सी चीजों से मुक्ति चाहिए? इस युग में, सतयुग यानी इस युग में और ज्यादा सपने देखना, विस्तार करना चीजों का, ये हो जाए वो जाए, तो इस माया मच्छंदर के खेल से भी मुक्ति चाहिए। इस रेत की ये दुनिया को बची हुई है, ये ढहने वाली है बहुत जल्दी। इसके अंदर हमको ये सपने नहीं देखने हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। सपने देखो तो कौन से देखो? भगवान के काम की। शरीर छूटने से पहले, विनाश होने से पहले इतने सारे सेंटर, इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारी आत्माएं, और एक भगवान का घर तो बना करके जाऊं जाने से पहले पहले। काम करना तो घर नहीं रहेगा, वो लोग भी नहीं रहेंगे, वो सेवाएं भी नहीं रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो जो बुद्धि के अंदर इस बहाने से बाबा बाबा चलता रहा ना, बहाना है ये तो सारा, तो इस बहाने से जो बाबा बाबा चलता रहा, आत्मा इसी के अंदर ही चली जाएगी। तो झूठे सपने नहीं देखने, नौकरी के या विवाह के या जो भी चीजें हैं, खुद के लिए कह रहे हैं जो ज्ञान सुनते हैं, अपने वालों के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये भी बात का ध्यान रखना। और किन बातों से मुक्ति चाहिए? अब थोड़ा दुनिया में देखो, और किन से मुक्ति चाहिए? दुनिया क्यों कहाँ चिल्ला रही है मुक्ति मुक्ति? क्या नशे वाले नशों से मुक्ति नहीं चिल्ला रहे हैं? भरे हुए हैं नशा मुक्ति के अंदर, वो कह रहे मुक्ति मुक्ति मुक्ति। जेल वाले मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, सजाओं से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रोज दबाया जा रहा है, रोज उनको भी बेईमान बनाया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति और डर से मुक्ति, भय से मुक्ति। तो ये आज का होमवर्क है। संसार में चारों तरफ मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं, तो कौन कौन सी मुक्ति की आवाजें बाबा ने कहा आपको सुनाई देती हैं? तो वो आपको, हाँ, विकारों से मुक्ति। ठीक है, तो ये आज की मुरली है, यहीं पर पूरी होती है। बाकी जो है आप सभी को पार्टियों से मुलाकात है, नौकरी करने वाली कुमारियों से मुलाकात की है बाबा ने, तो फिर वो भी आप पढ़ लेना। और बाकी ये है आज की मुरली। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा, 1 मिनट के अंदर मुरली को रिपीट करो।
बाबा ने तो सारे एक साथ बोलेंगे, सारे एक साथ चुप हो जाएंगे। बंधनों से मुक्त बना तो व्यर्थ से मुक्त बनो, पुराने संस्कार संकल्प बोल ये ऐसे नहीं कि अपने संकल्प तो श्रेष्ठ अंदर चल रहे हैं, बोल फालतू चल रहे हैं, या फिर वाणी श्रेष्ठ बोल रहे हैं मगर कर्म नहीं है, तो फिर वो शक्तिशाली। तीनों में रूहानियत, जब मैं बोलूंगी, जो मैं सोचूंगी और उसी समय जो मैं कर रही हूँ, वो तीनों रूहानियत सिर्फ आत्मा को देखते हुए ही करना है। तो बाबा ने कहा इसी युक्ति से मुक्ति मिलेगी, खासकर जिन परिवारों में हम रहते हैं ना, उन परिवारों में रहते हुए अगर हम मुझ ब्राह्मण आत्मा को जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो उनके जैसे बोल में उतरने की जरूरत नहीं है, उनके जैसे कर्मों में उतरने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि मेरे बोल, मेरे कर्म और मेरी वाणी और मेरा मनसा, ये तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? रूहानियत की शक्ति से, रूहानी शक्ति से भरपूर होने चाहिए। बाबा ने कहा क्यों मैं आपको रोज के मुरली में रूहानी बच्चे कहता हूँ? वो इसीलिए कहता हूँ कि रोज आपके अंदर रूहानियत की शक्ति का वास्तविक स्वरूप आपको याद दिला सकूं कि आप शरीर नहीं हो, आप रूह ही हो। फिर बाबा ने मुरली में बहुत सारे बंधन बताए, मोटे मोटी रस्सियों से बाबा ने कहा छूट गए हो, अब कोई नहीं रोकेगा आपको यहाँ आने से, क्योंकि सबको पता है ये तो जाएंगे, नहीं आओगे तो कहेंगे क्यों नहीं गए, ये हो गया अब, है ना। कुछ खा लिया तो कहेंगे आपने ये कैसे खा लिया। तो अब हम इस स्टेज पर तो आ गए हैं कि मोटे मोटी रस्सियों से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये जो दूसरों के साथ परवश होने के हमारे संस्कार हैं, दूसरे चीजों में, साधनों में, संगठन में, संघ में बंधने के संस्कार हैं, जो हमें नीचे लेकर के जा रहे हैं, बाबा ने कहा इस परवश के बंधन से खुद को क्या करना है? मुक्त करना है। और जो संगम पर जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे वो समझ लेना कि भविष्य जीवन मुक्त का वो प्रारब्ध पाएंगे। जो संगम पर मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहे, और ही ज्यादा बंध गई मैं तो यहाँ आकर के, और ही ज्यादा फंस गए लोगों के बीच में, तो फिर वो जीवन मुक्ति का भी अनुभव वहां पर नहीं कर सकते। इसलिए हम बंधने नहीं आए थे एक दो में, एक दो का साथी सहयोगी बनकर कईयों को बंधन मुक्त करने के लिए बने थे, लेकिन अच्छे लगने लग गए ना, तो ये काम हो गया। छूलना, लाचना, ठीक है। फिर उसी महल को तोड़ने में लग जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं और थक जाते हैं। फिर उस आत्मा को कहो कि सेवा करो, ये करो, फिर उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने कहते हैं, लास्ट में बोलती हूँ, कहते हैं कि इंसान काम से नहीं थकता, कार्य व्यवहार से नहीं थकता, इंसान किससे थकता है? ये मन के अंदर जो व्यर्थ की रचना रचते हैं, फिर उसको सेटलमेंट करते हैं, इंसान किससे थक जाता है? इससे थक जाता है। ठीक है, आज का होमवर्क सभी करना। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।